जय मसीह के दोस्तों आज मैं गुजरात के भावनगर के नज़दीक एक घोघा नाम के एक छोटे जगह पर हूँ, जहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा एक चर्च दिखाई दे रहा है। और इस चर्च को हम देखने वाले हैं, लेकिन ये जो चर्च है ये नया चर्च बना हुआ चर्च है। ठीक पीछे की तरफ एक जो पुराना चर्च है, जो लगभग 180 साल पुराना चर्च रहा है, उसके बाद में जब बड़े चर्च की ज़रूरत हुई तो हमारे इस चर्च को बनाया गया। और भी इसी तरह की और भी जो इमारतें हमारे आसपास हैं जिनको हम देखने वाले हैं। लेकिन इस चर्च की जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो पास्टर साहब हैं, ज्योति वसावा सर, वो रहने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मिशनरी जो भावनगर के नज़दीक आए थे वो यहीं पर आए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं सर से। सर जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सर देखिए, पहले मैं आपको एक बार इस खूबसूरत चर्च को दिखा देता हूँ। यहाँ पे चर्च है, ठीक इस तरफ कंपाउंड है, सामने पास्टर निवास है, वो हमारा पुराना चर्च है जो 180 साल पुराना चर्च है, कंपाउंड है, और ये हमारा कम्युनिटी हॉल है। तो इस तरह से पूरा एक कंपाउंड का एरिया है हमारे चर्च कंपाउंड का। तो सर जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, तो सर थोड़ा हमें जानकारी चाहिए कि सर हमारा जो ये नया चर्च कब का है और वो जो पुराना चर्च है वो कब का है। अगर हम बात करें पुराने चर्च की, तो पुराना चर्च 1841 का है। तो जब दो मिशनरी आए थे आयरलैंड, जो पुराना वाला, वो जो पुराना वाला दिखाई दे रहा है चर्च, रेवरेंड डॉक्टर जेम्स ग्लासगो और एलेक्जेंडर केयर, दोनों फैमिलीज यहाँ पे आए थे। और फिर नए चर्च की अगर बात करते हैं तो फिर नया चर्च हमें मिला 1991 को। हाँ जी। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो पुराना चर्च है वो 180 साल से पुराना चर्च है, और एक जानकारी सर ने दी कि इन्होंने उस चर्च की नींव रखी, स्थापना रखी। तो एक बार सर नया चर्च देखने से पहले हम चाहते हैं कि हम एक बार पुराना चर्च देख लें। जरूर। और क्योंकि बड़ी खुशी होगी, हम पहले एक पुराने भवन को देखें जहाँ से इस मंडली की, इस कलीसिया की शुरुआत हुई है। और लेकिन देखिए, आप क्रिसमस की सजावट के लिए यहाँ पे चेयर वगैरह लगी है, और इस तरह से बड़ी खूबसूरती से देखिए यहाँ पे लाइटें वगैरह लगाई गई है और चर्च को भी सजाया गया। सर मुझे लगता है कि जब रात के समय इस लाइटों को लगाया जाता होगा तो बड़ी खूबसूरत सी रौनक यहाँ रहती होगी ना। देखिए इस तरह से यहाँ पेड़ों पे छोटे छोटे स्टार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और साथ ही यहाँ पे मसीह लोग जो हैं बैठ करके यहाँ बातचीत करने के लिए पेड़ों के नज़दीक इस तरह से चेयर वगैरह भी लगाई गई है। और ये हमारा जो लाल रंग का नया चर्च है, कुछ साइड से कुछ हमारा इस तरह का दिखाई देता है, ऊपर की तरफ बड़ी सलीब दिखाई दे रही है। तो सर अगर हमें इस चर्च में आना है तो हमारे घोघा में कोई लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पर हमको आना है, कोई एड्रेस क्या कहलाएगा इसका सर? आईपी मिशन कंपाउंड। आईपी मिशन कंपाउंड। मिशन कंपाउंड से आप आ सकते हो। तो सर यहाँ से आसपास ही समुद्र का किनारा है क्या? बिल्कुल बगल में ही है। अच्छा, आपको दिख रहा है उनके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ ही हमारा किनारा, समुद्र के किनारे है। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो सामने की तरफ आप समुद्र को भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम आ गए हैं मेन गेट की तरफ। सर ये मेन गेट यही कहलाएगा? यस, मेन गेट यही है। मेन गेट की तरफ आ गए हैं, और क्योंकि हमारे जो मेन गेट वाला एरिया, हमने गाड़ी उधर ही पार्क कर रखी है, और इसी के नज़दीक हमारा ये पुराना भवन, पुराना चर्च दिखाई दे रहा है। देखिए एक बार आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह से पुराना जो चर्च है वो भी लाल रंग का और पत्थर का बना हुआ चर्च है। ऊपर की तरफ एक बड़ी सलीब दिखाई दे रही है जो लकड़ी की बनी हुई है। सर लकड़ी ऐसा लग रहा है कि ये पुरानी समय की लकड़ी रही है शायद, नहीं है? इसका तो कोई आइडिया नहीं, मगर बहुत पुराना है ये। जो मेरे को लगता है शायद ये चर्च बनने के शायद उसी समय ये लगाई गई होगी ये, हो सकता है। तो ये इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन नीचे की तरफ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर कम ऑल यू फेथफुल, और साथ ही जो हमारे चर्च की ये देख सकते हैं यहाँ पर 26 मई 1841 रेवरेंड जेम्स ग्लासगो इनके द्वारा यहाँ रखी गई थी, उनकी फैमिली के द्वारा। देखिए चूना करने के लिए वो जो चक्की का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन देखिए इस चर्च के साइड में जो इस तरह से पत्थर लगे हुए हैं, तो सर बता रहे हैं कि इन पत्थरों को, चक्रों को जो चूने के लिए इस्तेमाल किया हुआ, उसी से चर्च का निर्माण हुआ है। हाँ, तो देखिए ये दोनों बड़े चक्कर जो हैं इस चर्च के मेन गेट के नज़दीक लगाए गए, जिनसे इस चर्च को चूना पीस करके चर्च का निर्माण किया गया है। आइए अब अंदर चलते हैं। आइए देखिए ये हमारा चर्च का एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के नज़दीक अगर मैं आपको दरवाजे से दिखाता हुआ चलूँ तो ये कुछ हमारा दरवाज़ा देखिए, इस तरह से ऊंचे ऊंचे बड़े दरवाजे यहाँ पे लगे हुए हैं।
और ये दूसरी तरफ का दरवाज़ा है यहाँ पर देखिए। और आगे से अगर मैं दिखाऊं तो हमारा चर्च कुछ इस तरह का खूबसूरत चर्च है। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो लकड़ी वाला और केलू वाला ऊपर की छत दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे बेंचेस दिखाई दे रही है। तो सर क्या अभी भी इस चर्च में आराधना होती है, क्योंकि बेंचेस वगैरह लगी हुई है? एक्चुअली अभी डेकोरेशन का काम चल रहा है नए चर्च में, इसलिए सब यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। नए चर्च में डेकोरेशन की वजह से नहीं तो एवरी फ्राइडे यहाँ पे प्रार्थना के लिए हम, अच्छा, फ्राइडे को प्रार्थना हमारे पुराने चर्च में करते हैं। यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, एवरी फ्राइडे। तो हमने अपने जो पुराना गिरजाघर है उसको ऐसा छोड़ा नहीं है, उसमें भी हम हर शुक्रवार को यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और देखिए इस तरह से जो चेयर वगैरह हैं और ये पुराने भवन में इस समय लगी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो फर्नीचर है ये नए भवन से ला करके यहाँ पे आराधना के लिए, क्योंकि उसमें डेकोरेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ लगाया गया। ये कुछ आगे का बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है, बड़ी खूबसूरत सी एक सलीब, और पीछे की तरफ जो खिड़की है उस पर भी एक सलीब सी दिखाई दे रही है। ये फोटोग्राफ। और हाँ, जैसे देख सकते हैं सर ने दिखाया यहाँ पर कि एक कुछ पुरानी जो है इस चर्च की फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई हैं। के पहले की। हाँ देखिए, अभी चर्च में थोड़ा काम तो किया गया है, लेकिन उस चर्च के काम से पहले कुछ हमारा चर्च कुछ इस तरह का दिखाई देता था। फिर रिनोवेशन के बाद का वहाँ पे, और रिनोवेशन के इसी चर्च के हमारे रिनोवेशन के बाद जो तस्वीरें ली गई है वो कुछ इस तरह की यहाँ पे देखी जा सकती है। सर हमारे इस चर्च में कितने मेंबर या मसीह फैमिली या मेंबर जुड़े हुए हैं? अगर आप देखोगे सारे मिला के तो करीबन 100 के आसपास। 100 के आसपास? 100 के ऊपर मेंबर? 100 के ऊपर। हाँ देखिए, मेंबर जो है 100-125 मेंबर है, तो 40-50 करीब फैमिली इस चर्च से जुड़ी हुई है। तो आसपास ही रहते हैं? कुछ कॉलोनी है सर अपने? नज़दीक में ही है। नज़दीक में ही है, कॉलोनी जैसा ही। नज़दीक में कॉलोनी जैसा ही है। चलिए एक बारी मैं आपको फिर से एक खूबसूरत नज़ारा हमारे इस चर्च का दिखा देता हूँ। और सामने से जब हम चर्च में आते हैं आराधना के लिए तो इस तरह से कुछ सीटिंग दिखाई देती है। और सामने देख सकते हैं एक बड़ा खूबसूरत से कांच सामने की तरफ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं नए वाले गिरजाघर को भी देखते हैं, साथ ही यहाँ पर कम्युनिटी हॉल भी है उसको भी देखते हैं। गर्मी है। तो सर हमारे यहाँ अभी जैसे क्रिसमस आ ही रहा है, तो हमने डेकोरेशन तो कर रखा है, तो किसी तरह के कुछ यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी किए जाते हैं? फंक्शन आपको मिलेगा 24 को। किस तरह के मतलब फंक्शन? या फिर कल्चरल कहलाता है यहाँ पे डांडिया रास। डांडिया रास, हाँ डांडिया रास। अब गुजरात है तो डांडिया तो जरूरी है ना? डांडिया हाँ, जरूरी है। तो स्पोर्ट्स वगैरह या मेला वगैरह इस तरह का नहीं देता यहाँ पे। हाँ, इस तरह का नहीं देता है, लेकिन मुझे लगता है लाइट का जो नज़ारा है ना बड़ा खूबसूरत ये दिखाई देता होगा। अगर आप में से किसी के पास इसकी पुरानी फ़ोटो या ये इस वाले की जो फ़ोटो अगर लाइटिंग की हो ना, तो ज़रूर से कमेंट करके भेजिएगा उसकी फ़ोटो। एक बार सर नया चर्च को देखने से पहले कम्युनिटी हॉल भी देख लें सर एक बार, है ना? आइए। तो मिशनरी वगैरह कहाँ रहते थे सर? फिर क्या कुछ बंगले वगैरह भी थे क्या अपने पास? ये जो आपको नया चर्च दिख रहा है पीछे, यहाँ पे ही थे वो बंगला। अच्छा। यहाँ पे फिर इसको हमने रिनोवेट करके और चर्च बना, अपना नया वाला चर्च बना दिया है। ये अच्छा करा सर कि पुराना चर्च अपनी जगह पर है और नया वाला बना दिया है। हाँ, ये अच्छा है ताकि पुराने चर्च को भी हम देख पाएँ। देखिए अभी हम आ चुके हैं हमारे कम्युनिटी हॉल के ठीक सामने की तरफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लासगो केयर मेमोरियल हॉल। तो ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, तो हमें कभी कुछ प्रोग्राम वगैरह करने होते होंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं आराम से। और इसको भी बिल्कुल चर्च के नज़दीक बनाया गया है। देखिए यहाँ से हमारा जो नया चर्च और पुराना चर्च दोनों ही देखे जा सकते हैं। तो आइए अब अंदर से भी हमारे इस कम्युनिटी हॉल को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा कम्युनिटी हॉल है और यहाँ पे भी बेंचेस देखी जा सकती है, क्योंकि हमारे नए चर्च में इस समय काम चल रहा है क्रिसमस की सजावट का, इसलिए यहाँ पर हमने अपनी बेंचेस वगैरह जो एक्स्ट्रा बेंचेस है वो रख रखी है। साथ ही हमारे चर्च के देखिए इस तरह से जो बाइबल रीडिंग वाला ये जगह होगी ना सर, देखिए बाइबल रीडिंग वाला जो ईगल वाला जो स्टैंड है वो भी यहाँ रखा हुआ है। साथ ही ये चेयर क्या किस तरह से सर? ये मेन चर्च है चर्च के लिए, तो इस पर पास्टर साहब बैठते हैं। देखिए ये हमारी चेयर है, तो हमारे पास्टर साहब बैठते हैं
और साथ ही में आपको यहाँ पर ये क्या लिस्ट लगी हुई सर, ये सब वो दानदाता है। दानदाता है, देखिए जिन्होंने इस हॉल के लिए अपनी जो योगदान दिया है उन सब के नाम इस हॉल में लिखे गए हैं। इसी तरह की एक लिस्ट इस जगह पे भी लगी हुई दिखाई दे रही है। ये भी हॉल के लिए ही सर, सब हॉल के लिए है। देखिए दूर तक हमारा जो कम्युनिटी हॉल है कितना बड़ा हॉल है, और यहाँ पे हम सभी प्रकार के फंक्शन वगैरह जो होते हैं हम चर्च से जुड़े हुए हम इस जगह करते हैं। और पीछे की तरफ सर ये जो हॉल बना हुआ है ये किचन, हाँ देखिए किचन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस जगह को काउंटर के रूप में काम में ले सकते हैं। तो उस जगह से कुछ भी खाना वगैरह परोसना होता है तो पीछे से परोसा जा सकता है, और इस जगह फिर कम्युनिटी आकर के अपना जो भी प्रोग्राम खाने का होता है या फिर किसी और तरह का होता है तो इस जगह से कर सकते हैं। अच्छा लगा इसको देख करके, ताकि कभी भी कोई ऐसी जगह पर हम हों जब बाहर की तरफ मौसम ख़राब हो तो हम अंदर की तरफ आके कर सकते हैं। वैसे समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ पे मौसम भी सर ऐसा ही रहता होगा कभी कभी, है ना अक्सर, हाँ कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, हवाएं तेज आ सकती है, तो इस तरह की। तो अपने सर अभी क्रिसमस के प्रोग्राम भी कुछ होंगे यहाँ पे? ये हॉल में नहीं है, हॉल में नहीं, बाहर की तरफ ही करते हैं, और चर्च में, या तो चर्च में या बाहर की तरफ करते हैं। तो सर हमारा ये वाला जो कम्युनिटी हॉल है कब बनाया गया था, ये कुछ एक जानकारी अगर आपके पास है? लगभग 2006 में, 2006 के आसपास हमारे इस कम्युनिटी हॉल को बनाया गया था। और इस तरफ सर कुछ मसीह लोगों के घर हैं, क्रिश्चियन फैमिली में कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। अच्छा इस तरह। और ये जो निवास ये दिख रहे हैं जो घर, ये हमारा वो जो अल्बर्ट भाई है उनका ही है। अच्छा तो सर हमारे चर्च में कितने यूथ और संडे स्कूल में बच्चे होंगे सर? संडे स्कूल के बच्चे आपको मिलेंगे 13 से 15, और यूथ में अगर आप जाओगे तो 15-20 के अंदर आपको ओवरऑल कलीसिया के यूथ मिलेंगे। फिर केरल वगैरह भी करते होंगे यूथ के बच्चे? आज से हम लोग जाएंगे केरल के लिए। तो केरल के लिए कहाँ सर? अपने घोघा के अलावा भी आसपास कुछ ऐसी जगह? के अलावा घोघा के जो फैमिली भावनगर में है। अच्छा भावनगर तक भी आप जाते हैं केरल सीखने के लिए? हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ के जो निवासी अपनी जॉब की वजह से कुछ भावनगर भी शिफ्ट हो गए, लेकिन वो हैं इस जगह के मेंबर, तो वहाँ भी केरल के लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए इस तरह से सामने भी कुछ फैमिलीज़ वगैरह सामने की तरफ भी रहती है जिनके घर दिखाई दे रहे हैं, और ये ठीक हमारे नज़दीक ये पास्टर निवास है। लेकिन अब हमारे पास समय है हम इस खूबसूरत और नए बने इस चर्च को देखने का, जो हमारे घोघा का CNI का चर्च है। तो हमारा CNI का चर्च किस डायसिस के अंडर में आता है सर? डायसिस के अंदर, गुजरात डायसिस के अंदर। तो इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में। आइए हमारे खूबसूरत और नए सजे हुए को, क्योंकि क्रिसमस की वजह से हमने इसको सजा के भी रख रखा है, अंदर से देखते हैं काम चल रहा है इसका सजावट का। और कब वापस सर्विस कब से शुरू हो जाएगी सर? फिर 25 को क्रिसमस के दिन से ही हम लोग इसमें सर्विस शुरू कर देंगे। देखिए हमारे चर्च से जुड़ा हुआ जो मेन पत्थर है, कब हमारा चर्च बना उसके लिए देखिए यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ है 25 फरवरी 1991 में यहाँ पर इस तरह से। तो इनकी मेमोरी में जुबली चर्च, जुबली चर्च नाम से जानते हैं इसको ना। हाँ देखिए, और साथ ही देखिए एक नज़दीक ये वाला स्टोन भी दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन हुआ था। अच्छा पहले ही चर्च छोटा था? हाँ 91 को बना, फिर एक्सटेंशन हुआ 14 में। 2014 में ये एक्सटेंशन किया गया चर्च को, क्योंकि कलीसिया में स्पेस की ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंशन किया गया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ग्लासगो केयर जुबली मेमोरियल चर्च CNI घोघा। और एक बार अंदर से मैं दिखाने से पहले मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ किस तरह से ये हमारी विंग है। इस तरफ भी देखिए इतना स्पेस है हमारे पास में, और लाल रंग से पेंटेड कर रखा है। और ये हमारा चर्च हम अंदर से देखने वाले हैं। देखिए ये हमारा चर्च है, बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ के जवानों ने इसको सजा रखा है ऊपर की तरफ से, और आने वाले दिनों में इसकी जब यहाँ पे आराधना के लिए आएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे माहौल होगा। अभी फ़िलहाल चेयर वगैरह यहाँ से हटा दी गई है, क्योंकि सफाई और पेंटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए मैं आपको आगे चलते हुए एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये जो वाइट रंग है ना, इसके बीच में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एक सलीब सी बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि ये सलीब दिखाई दे रही है। देखिए बहुत तरीके से सजाया गया है इस चर्च को। ये पुलपिट वाला एरिया है सर, है ना? देखिए यहाँ पर इस तरह से गुलाबी रंग से जो है पेंट किया गया है, और
सामने से हमारा जो वेदी वाला एरिया है वो कुछ इस तरह से बड़ा ही खूबसूरती से ऊपर की तरफ जो पर्दे लगाए गए अलग अलग कलर के और एक झूमर के साथ इस तरह से देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो सर हमारे यहाँ पे जो प्रभु भोज होता है वो अशाय रबानी वो इस जगह पे देते हैं या फिर जगहों पे देते हैं? जगहों पे देते हैं ना, हाँ जगहों पे देते हैं। देखिए और साथ ही इस तरफ ये जो विंग्स वगैरह हैं सर, ये आराधना के लिए, बैठने के लिए, क्वायर दोनों तरफ से क्वायर बैठते हैं। अच्छा, क्वायर दोनों तरफ बैठती हैं? दोनों तरफ बैठती है। तो कुछ मेल फीमेल ऐसा अलग अलग बैठते हैं या? हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे फीमेल बैठती है और इधर जेंट्स। इधर में तो हमारे कुछ मधुर गीत गाने वालों मसीहों के नाम बताइए, भाई बहनों के कुछ यहाँ से जो अपने क्वायर में बढ़िया गीत गाते हैं। अर्पित भाई मेघवान। अर्पित भाई, देखें यहाँ पे अर्पित भाई जो है उनका नाम सबसे पहले आया, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा प्रभु ने दान दिया उनको। तो संगीत वगैरह भी बजाते होंगे? वो ट्रिपल बजाते हैं, कोंगो। कोंगो कौन बजाता है सर? वो अर्पित भाई बजाते हैं। अर्पित भाई गाते भी हैं और बढ़िया कोंगो भी बजाते हैं, बहुत बढ़िया। और गिटार कीबोर्ड में ही बजाता हूँ। अच्छा, देखिए हमारे जो पास्टर साहब है वो भी म्यूजिशियन है और ये कीबोर्ड वगैरह गिटार वगैरह भी बजाते हैं, बहुत बढ़िया। तो सर आपने बचपन से आपको हॉबी थी इस आकर के? हॉबी तो पहले से ही था ना, बचपन से, मतलब प्रभु ने कृपा की। हाँ देखिए गॉड गिफ्टेड, बहुत बढ़िया बात है ना। तो हमारे पास्टर साहब भी बहुत बढ़िया मधुर संगीत बजाते हैं जब हम मसीह गीत गाते हैं तो। और देखिए इस तरफ से मैं आपको एक बार चर्च का पूरा खूबसूरत नज़ारा दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑल्टर वाला एरिया है, यहाँ पर इस तरह से जब आराधना की जाती है तो यहाँ चेयर वगैरह लगा करके और पूरा वेदी वाली जो जगह टेबल लगा दी जाती है। लेकिन ये कुछ खूबसूरती हमारे इस चर्च की सामने से दिखाई देती है। देखिए बहुत ही खूबसूरत कलरफुल तरीक़ों से इसको सजाया गया है। तो इसका जो पूरी थीम रखी गई है, दीवारों को हल्का गुलाबी इस तरह से रख करके इसको सजाया गया है। और मुझे लगता है कि पास्टर साहब जब ये पूरा सज के डेकोरेशन होकर के चेयर वगैरह लग जाएगी और क्रिसमस के दिन बड़ा खूबसूरत ये दिखाई देगा। अगर किसी यहाँ से जुड़े हुए मसीह या ऐसे व्यक्ति जो इस चर्च में क्रिसमस के दिन आए तो फोटो जरूर अपलोड कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत खूबसूरत ये दिखाई देगा इस जगह। तो देखिए साथियों, आपने हमारे साथ में हमारा नया चर्च गोगा का, पुराना चर्च और साथ ही कम्युनिटी हॉल देखा और यहाँ की कुछ जानकारी हमारे पास्टर साहब से हमने ली है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चर्च, इस कलीसिया के बारे में कुछ और भी जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, ताकि हम सबको और भी इस चर्च, इस कलीसिया की जानकारी मिल पाए। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपने मसीह दोस्तों में हमारे इस जुबली चर्च को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस दूर भावनगर के नज़दीक बसे इस चर्च और इस कलीसिया को देख पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी चर्च में, किसी और प्रभु के भवन में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।